प्रभु भगवान की जय बोलिए। आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दिए में विराजमान 3 कमन कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। कल अपन ने 33 नंबर का श्लोक देखा था और जाना था कि यदि संसार के जितने भी साधु हैं और अपना एक जैन गृहस्थ है तो वो गृहस्थ उन साधुओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ रात में भोजन नहीं करता और उसके बाद में अपना अभक्ष का भक्षण नहीं करता और उसके बाद में अपना नियम संयम आदि में रहता है। तो गृहस्थ के तो नियम संयम आदि हैं, पर संसारी जो साधु है उसके क्या नियम है, क्या संयम है और क्या उसके पास कहते हैं किसी प्रकार का कायदा कानून है? कुछ नहीं। तो अपना जो गृहस्थ में रहने वाला श्रावक है ना, वो भी एक अच्छा माना जाता है और सम्यक दृष्टि होता है तो वो संसार से पार हो सकता है। और अन्य साधु तो सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे और वो संसार से पार नहीं हो सकते। यदि भव होंगे तो भविष्य में हो जाएंगे, अभव होंगे तो कभी भी संसार से पार नहीं होंगे। अब जहाँ पर सम्यक दर्शन की और विशेषता बताते हुए आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि यदि सम्यक दर्शन उत्कृष्ट है, पूरे उपकारक है, तो उसकी बात को आगे बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन जीवों के लिए उपकारक है। सम्यक दर्शन अपना उपकार करने वाला है। सम्यक दर्शन यदि अपने पास हो गया, सम्यक दृष्टि अपन हो गए तो समझ लो कि हमारा कल्याण हो गया। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो संसार में 84 लाख योनियों में 4 गतियों में कितने दुखों को प्राप्त कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको संसार में कहीं भी चले जाओ, कहीं किसी से भी आप पूछो तो कोई भी आपको मोक्ष का मार्ग, सही मार्ग, सत्य मार्ग नहीं बताएगा। सत्य मार्ग को बताने वाले आपको कम ही मिलेंगे। मैंने बताया था आपको कि आपको सब्जी के व्यापारी, किराने के व्यापारी, तो कपड़े के व्यापारी तो दुनिया में मिल जाएंगे और हीरे के व्यापारी आपको बहुत ही कम स्थानों पर मिलेंगे। आपको और वारियां में भी कहते हैं आपको सब्जी मिल जाएगी, पर हीरा तो विशेष स्थानों पर मिलेगा। तो जो सत्य मार्ग को बताने वाले हैं और सत्य मार्ग पे चलने वाले हैं वो कम ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो अब जहाँ पर सम्यक दर्शन अपना उपकारक है तो इस बात को समझने के लिए अपन 34 नंबर का आज श्लोक का वाचन करेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। ना सम्यक् तु समं किंचित् त्रैकाल्यति जगत्यपि श्रेयोऽसि यस्यामिथ्यात्व समं नान्यत् तनुभृताम्। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं त्रैकाल्य त्रिजगत्यपि। त्रैकाल्य यानी कि 3 कालों में और 3 लोक में। 3 काल कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और 3 जगत कौन से? मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। यानी कि अपना यहाँ पर मध्यलोक में मनुष्य लोग और नीचे नारकियों का नरक लोक और ऊपर देवों का स्वर्ग लोक। 3 काल में और 3 लोक में तनुभृताम यानी कि जीवों का 3 काल में 3 लोक में जीवों के। और उसके बाद में अपन लगाएंगे तनुभृताम के बाद में सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्व के समान, सम्यक दर्शन के समान।
सम्यक दर्शन एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा रत्न है, यदि प्राप्त हो गया तो अपन को किसी अन्य चीज़ की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सम्यक तो समम, सम्यक दर्शन के समान, सम्यक्त्व के समान किंचित कोई भी सेयो उपकारक ना नहीं है। तीन जगत में, तीन लोक में, तीन काल में जीवों के सम्यक दर्शन के समान, सम्यक्त्व के समान कोई भी उपकारक नहीं है। और उसके बाद में मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान अन्य कोई भी, मिथ्यात्व के समान अन्य कोई भी आश्रेयस अनुपकारक ना नहीं है। सम्यक के समान कोई उपकारक नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अनुपकारक नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखें तो आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन यदि अपने पास एक बार हो गया तो अपना उपकार वही करेगा। सम्यक दर्शन हो गया तो अपन को मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी। सम्यक दर्शन हो गया तो अपन को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकेगी। सम्यक दर्शन हो गया तो अपन संसार से जो भटक रहे हैं तो संसार के भटकन से निकल सकेंगे। और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अपना उपकार करने वाला सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं हुआ यदि अपन मिथ्यात्व में, अनादिकाल से मिथ्यात्व में हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो संसार में पहले भटक रहे थे, अभी भी भटक रहे हैं, आगे भी भटकते रहेंगे। आप कहेंगे कि भैया मिथ्यात्व में हैं। अरे भैया हम अनादिकाल से, हमने अभी तक, यदि अपन पिछले जन्मों की बात छोड़ें तो इस जन्म में भी अपन ने अभी से, बचपन से लेके अभी तक कौन सी बातें करी हैं? राग की, द्वेष की, कसाई की और काम की, वासना की और लोगों की उल्टी सीधी और राग द्वेष को बढ़ाने वाला और धन को संग्रह करने वाली, किसी को मारने वाली, झगड़ने वाली, पता नहीं कौन कौन सी बातें करी हैं और कौन कौन से विचार किए हैं। तो इन सब विचारों से, इन सब बातों से आपको क्या मिला? दुख मिला या सुख मिला? जब दुख मिला तो आगे भी क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, सम्यक और मिथ्या में क्या अंतर है? तो सीधी सीधी बातें, जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो अपनी आत्मा में अपनत्व रखता है, अपने आत्मा में अपनत्व रखता है, अपनी आत्मा का भला करना चाहता है, अपनी आत्मा का सही सोचता है, अपनी आत्मा के बारे में, अपनी आत्मा का कल्याण सोचता है कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, किस में होगा। और मिथ्या दृष्टि होता है ना, उसको आत्मा की खबर नहीं होती, वो तो अपने शरीर में कि मेरा शरीर कैसे पुष्ट होगा, मुझे खाने की वस्तु अच्छी कैसे मिलेंगी, मेरा मकान कैसे बढ़ेगा, मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, मेरा परिवार कैसे बढ़ेगा और मुझे संसारी सुख सुविधा और कैसे मिलेंगी। मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो शरीर आदि में अपनत्व ढूंढता है, और सम्यक दृष्टि होगा तो वो अपनी आत्मा में अपनत्व ढूंढेगा कि भैया ये तो सब कुछ छोड़कर चले जाना है, कुछ भी साथ में नहीं जाना, हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो वेद विज्ञान समझना है, वेद विज्ञान को जानना है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। भरत चक्रवर्ती के पास कितना वैभव था, कितना वैभव था। अब भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड का अधिपति था और 96,000 रानियां थी, सब कुछ था, पर अपने मन में क्या सोचता था? जब समय करता था कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब
छूट जाने वाला है। और मिथ्या दृष्टि होगा तो क्या सोचेगा, ये सब मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। मिथ्या दृष्टि सब चीज़ों में अपनत्व सोचेगा और सम्यक दृष्टि सब चीज़ों से भेद विज्ञान लगाएगा कि ये सब मेरा नहीं है। और ध्यान रखो आपने यदि एक बार सम्यक दर्शन को साध लिया, अपने देवशास गुरु को साध लिया, बीतरागी देव को, निर्गंत गुरु को और सच्चे शास्त्रों को यदि आपने अपना लिया, मान लिया, तो आपने सब कुछ अपना लिया। एक साधे सब सदे, सब साधे एक ना सदे। आपने यदि बीतराग देव को ही साध लिया, बीतराग देव को ही मना लिया, बीतराग देव की आपने आराधना की, तो आपको संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल पाए? सब कुछ मिल पाएगा। आप एक पर भरोसा करो। आप यदि मान लो घर में कोई पुत्र है, उसको कुछ चाहिए होगा, तो ध्यान रखना उसके जो पिताजी होंगे ना, वो ही उसको सब कुछ दिला सकेंगे। पड़ोसी के पिताजी कुछ नहीं दिलाएंगे, एक टॉपी पकड़ा देंगे बस से बहुत। तो अपन को जो भी कुछ चाहिए तो ध्यान रखें, अपने बीतरागी देव की आराधना करें, हमको सब कुछ मिलेगा। जहाँ पर भगवान की आराधना करने से तो मोक्ष तक मिल जाता है, तो स्वर्ग आदि विभूति और संसारी जो विभूति हैं वो क्यों नहीं मिलेंगी? सब कुछ मिलेगा। तो जहाँ पर अपन को क्या करना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश करना है, सम्यक दर्शन को साधने की कोशिश करना है, और अपन को भेद विज्ञान करना है कि सम्यक दर्शन जैसा उपकारक तीन काल में तीन लोक में जीवों के सम्यक दर्शन के समान, सम्यक्ति के समान कोई उपकारक नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अनुपकारक नहीं है। तो सम्यक दर्शन ही है एक ऐसा जो हमारा उपकार करता है, हमको मोक्ष तक ले जाता है। तो सम्यक दर्शन वैसे लोग समझें तो सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है और छोटी भी चीज़ नहीं है। बस विचार करना है अपने मन में, अपने मन में अपने भाव को बदलना है। जैसे आप भाव बदलोगे, जैसी आपकी दृष्टि होगी, वैसी आपको सृष्टि दिखाई देगी। जैसी आपने अपने भाव बदले, वैसी आपके भाव सुधर जाएंगे। आप भाव बदलो तो आपके भाव सुधर जाएंगे, और आपने यदि भाव नहीं बदले तो आपके भाव कभी भी तीन काल में सुधरने वाले नहीं हैं। आपको सानिध्य मिला है, आपको आपका अच्छा सौभाग्य, आपको जैन कुल मिला है, और जैन कुल मिलने के बाद में सच्चे देव मिले हैं, बीतरागी देव मिले हैं, और निर्गंत गुरु का भी सानिध्य मिल गया इस बार आपको। तो आपको निर्गंत गुरु का सानिध्य मिल गया, तो अब आपको सब तरीके से निमित्त मिल गए, तो आपको अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहना है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त यदि अपन ने एक बार कर लिया, यदि अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्ति अपनी हो गई, तो ध्यान रखें आचार्य महाराज बतलाते हैं कि यदि आपने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो आप फिर नरक में नहीं जा सकते, नरक में नहीं जाओगे, आपको दुखों की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपन इस बात को समझने के लिए 35 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिरंके नपुंसक स्थित्वानि दुष्कुल विकल्पायुर दरिद्रताम चा व्यजंती ना प्रवर्तिका। जहाँ पर आचार्य महाराज बतला रहे हैं, अंत वालापन शब्द देखेंगे, आवृत्ति का, यानी कि व्यर्थ से रहित होकर, यदि मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसके पास कोई किसी प्रकार का नियम संयम नहीं है, व्यर्थों को अंगीकार नहीं किया, व्यर्थों को अंगीकार नहीं किया,
उसने किसी प्रकार का ना तो क्षुल्लक बना, ना मुनि बना, ना किसी प्रकार का कोई नियम लिया, व्रतों से रहित है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, बहुत बड़ी बात है। व्रत भी नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, व्यर्थ से रहित होने पर भी शुद्ध सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन शुद्धा, यानी कि सम्यक दर्शन आपका शुद्ध होना चाहिए, सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। सम्यक दर्शन से यदि आप शुद्ध हो, ऐसा नहीं है शुद्ध, पूरे शुद्ध हो। सम्यक दर्शन जे अपने शरीर को शुद्ध करने की बात नहीं है, शरीर तो अपना कैसा है, अशुद्ध है, आप पवित्र है। ये शरीर 3 काल में शुद्ध नहीं हो सकता। शरीर में यदि अपन देखेंगे तो क्या है, हड्डी, पीप, मांस, खून और क्या चीज़ है, मल मूत्र से भरा हुआ शरीर है। इसको अपन कैसे शुद्ध बोल सकते हैं? इसमें थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, तेल आदि लगा लेते हैं, तो वो क्रीम पाउडर तेल भी यदि इस शरीर से लगता है ना तो वो भी अशुद्ध हो जाता है, वो भी उसमें भी बदबू आने लगती है। तो कितना अशुद्ध शरीर है ये। तो जहाँ पर शरीर कैसा भी हो, पर जहाँ पर सम्यक दर्शन शुद्ध, अपने अंदर के भाव, अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के भाव, अंदर के विचार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कैसे? अपने 8 अंगों का पालन करते हुए और 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मतों से रहित, 8 मत से रहित और अनायतन से रहित, 25 दोषों को टालकर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। निसंकित, निकांचे, निर्विचय के सामूर्देशी, उपगुण, स्त्रीकरण, वात्सल और प्रभावना, 8 अंग से सहित होना चाहिए। और अपने ज्ञान, कुल, जाति आदि मदों से रहित होना चाहिए। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता से रहित होना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता होना चाहिए अंदर। यानी कि अपन यदि किसी लोक मान्यता को माने तो अपन पहले उसको परीक्षा करें कि अपन उसको मान रहे हैं तो वो सही है या गलत है। जहाँ पर तो खैर करवा चौथ के व्रत नहीं रखती महिलाएं, पर दिल्ली में महिलाएं करवा चौथ के व्रत रखती हैं। पर उनको बताते हैं भैया अपने यहाँ पर रात में भोजन नहीं करते, और करवा चौथ में पता नहीं कौन सी माता की आप पूजा करती हो और रात में भोजन करती हो, दिन भर उपास करती हो। तो अपने जैन धर्म में तो कैसे हो सकता है, रात में खाने का निषेध है और करवा चौथ में रात को ही खाते हैं चांद को देखकर। और भी एक शीतला का कुछ आता है, उसमें शीतला नवमी कौन सी आती है, शीतला साते, उसमें बासा भोजन करते हैं। तो भैया अपने यहाँ पर बासा भोजन होता है तो बासा भोजन में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और अपन यदि बासा भोजन खाते हैं तो अपन बहुत सारे त्रस्त जीवों की हिंसा करते हैं। तो अपना जो लोक मान्यता है उनसे, मान्यताओं से रहित, और अपन यदि किसी मान लो गुरुओं को मानते हैं तो भैया देखो कि हम में और उनमें क्या अंतर है। वो भी कहते हैं अपने आरम सारम में लगे हुए हैं, पैसे रखते हैं, अपना व्यापार करते हैं, खूब घूमते हैं, खूब सब कुछ अन्य की करते हैं, और हम भी वही करते हैं। तो हमारे गुरु जी कैसे हो सकते हैं? हमारे गुरु तो ऐसे होना चाहिए जो बिल्कुल मोक्ष मार्ग में स्थिर हो, यानी कि पूरा, यानी कि सब तरीके से त्याग दिया हो, जिन्होंने संसार और भगवान के चरणों में लग गए हों पूरे समर्पित होकर। तो इस तरीके से अपने निर्घंत गुरु होना चाहिए, किसी प्रकार की गारंटी ना हो जिनके पास, वैसे अपने निर्घंत गुरु हों। और शास्त्र भी कैसे होना चाहिए, जो हिंसा से रहित हो, जो हमको हिंसा का और अपना किसी प्रकार के प्रेम का, संसार का जिसमें वर्णन ना हो। बाकी का शास्त्र होते हैं तो उसमें बस अकेले प्रेम का वर्णन होता है और वहाँ पर समाप्त हो जाता है
कि अपनी प्रेम कथा आ जाती है, शादी की कथा आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद में राज भोगते हैं, बस इतना ही आप करो। अरे भैया राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज्य को संभालता है वो नियम से नरक में जाता है, और जो राज्य का त्याग कर देता है तो फिर स्वर्ग में जा सकता है। तो जहाँ पर अपना शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव होता है, व्यर्थ से रहित भी क्यों ना हो पर वो नरक में नहीं जाता। सुख शुद्ध सम्यक दृष्टि, आपके पास यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक दर्शन आपने प्राप्त कर लिया, तो आप फिर नरक में नहीं जा सकते, नरक में नहीं जाओगे, आपका नरक जाना समाप्त हो गया। और उसके बाद में नरक के साथ में तिरंच गति में भी नहीं जा सकते। आपने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो तिरंच भी नहीं बनोगे, तिरंच भी नहीं बनोगे, नारकी पन्ने को प्राप्त नहीं होंगे, तिरंच पन्ने को प्राप्त नहीं होंगे, और नपुंसक भी नहीं बनोगे। यदि आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो नपुंसक पन्ने को भी प्राप्त नहीं होगे। उसके बाद में स्त्री, सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो जाता है तो स्त्री पर्याय में नहीं जाते, स्त्री नहीं बनते। आपने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो स्त्रीलिंग को आप छेद सकते हो, स्त्री पन्ने को प्राप्त नहीं होंगे आप, सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो गया तो। और स्त्री पन्ने के अलावा, इसके अलावा और अपना चा और दुष्कुल, नीच कुल में भी आपका जन्म नहीं होगा। आपने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो झुग्गी झोंपड़ी में या किसी नीच कुल में आपका जन्म नहीं होगा, भंगी के घर में आपका जन्म नहीं होगा, आपका किसी भी यानी कि छोटे स्थान पर आपका जन्म नहीं होगा, सम्यक दर्शन यदि आपके पास प्राप्त हो गया तो। और विकृत, यदि आपके पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो आप विकलांग नहीं होंगे। विकलांग यानी कि किसी प्रकार का आपका अंग भंग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक हाथ टूटा, एक उंगली टूटी है, एक कान टूटा है, या आँख फूटी है, या किसी प्रकार का कुछ भी प्रकार का विकृत शरीर नहीं होगा, आपका सुंदर शरीर होगा यदि आपके पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो। और अल्पायु, आपके पास यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो अल्पायु में नहीं मरता, अपनी पूरी आयु को भोग कर ही मरता है। कम से कम इतनी तो आयु हो। अल्पायु का मतलब ऐसा नहीं कि 100 साल 200 साल, पूरी आयु का मतलब ये नहीं कि 100 साल 200 साल, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप संसार के सुख को भी भोग लो, और संसार के सुख को भोगने के बाद में आप वैरागी सुख को भी, साधु के जीवन को भी आप अपना सको, संसारी सुख को भोग लो और वैरागी सुख यानी कि साधु के सुख को भी आप प्राप्त हो जाओ, साधु के सुख को भी आप प्राप्त हो जाओ। यानी कि संसार में आपने समस्त प्रकार की यानी कि कार्य कर लिए, संसार के कार्य करने के बाद में संसार से विरक्ति को लेकर अपना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ। इतनी तो कम से कम आयु हो। 60 साल के बाद में जितने भी लोग हैं, ध्यान रखना माणिक चंद जी, 60 साल के बाद में सभी लोगों को सब चीज़ों से विरक्ति ले लेना चाहिए। जब 60 साल के यदि आप हो गए तो आप समझ लो कि हमको अब कुछ नहीं करना, हमको तो केवल अपना सब चीज़ों से विरक्ति लेकर धर्म मार्ग पे ही आगे बढ़ना है। यदि आपको ऐसा नहीं हो रहा तो समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं से मिथ्यात्व काम कर रहा है। आप अभी संसार में भटकने वाले हो, संसार से छूटना है तो 60 साल के हो गए, अब आपके नाती पोते भी बड़े हो गए, आप नहीं कि संसार की सब चीज़ों को आपने कर लिया, संसार को भोग लिया, अब मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़कर साधु जीवन को अपनाना है, साधु के सुख को आपको प्राप्त होना है। और अल्पायु यानी कि अपना जिस सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अपनी पूरी आयु को लेकर होता है। और उसके बाद में दरिद्रताम चा, दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता, यानी कि सम्यक दृष्टि जीव गरीबी को प्राप्त नहीं होता, विजंती यानी कि प्राप्त नहीं होते हैं।
सम्यक दृष्टि जीव, यदि आपने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो मान लो नरक आदि जो दुख हैं, नरक का दुख भी कितना दुख होता है, और नरक के बाद में त्रिंचों का भी कितना दुख होता है। त्रिंच बन जाते हैं तो बताओ ठंडी, बरसात, गर्मी कितनी यानी कि अपन को झेलना पड़ता है परिसरों को। उसके बाद में खाने पीने का डर रहता है, कहीं पर खाना मिला नहीं मिला। उसके बाद में यानी कि लोग उनको सताते हैं, लोग एक दूसरे को खा जाते हैं, लोगों से डर रहता है, उनका रहने का आदि का किसी प्रकार का कोई ठिकाना नहीं होता। कितने कितने प्रकार से परेशान होकर बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं। तो यदि अपन ने सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया नरक आदि दुखों से अपना बचना हो गया। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो कितने सारे दुखों को अपन प्राप्त हो जाते हैं। आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करो और नरक आदि, नरक गति का, नरक पने का, त्रिंच पने का, नपुंसक पने का, स्त्री पने का, और उसके बाद में नीच कुल का, विकलांगता का, अल्पायु का, दरिद्र आदि का दुखों से छुटकारा पाओ। सम्यक दर्शन प्राप्त करो और इन सब चीज़ों से छुटकारा प्राप्त हो जाओ। अब किसी का क्वेश्चन होगा, किसी का प्रश्न होगा कि सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाते, तो बताओ राजा सैनिक हैं वो मिथ्या दृष्टि है क्या? राजा सैनिक शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं और ऐसे वैसे नहीं, छायक सम्यक दृष्टि हैं और वो पहले नरक में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यदि किसी ने पहले आयु का बंद कर लिया है, किसी जीव ने नरक गति का या अन्य गति का बंद कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, तो एक बार जो बंद हो गया वो छूटता नहीं है। पहले क्या था, सातवीं नरक यानी कि सातवें नरक का उसने बंद किया था, पर सम्यक दर्शन के प्रभाव से सातवां नरक की जो आयु का बंद था वो अपकर्षण होते होते पहले नरक तक रह गया। तो जिसने पहले आयु का बंद कर लिया होता है तो उसको मजबूरी बसात जाना पड़ता है। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए पहले तो बाद में आयु का बंद नहीं होगा। पहले यदि आयु का बंद हो गया है तो फिर जा सकता है। उसके बाद में ऐसा भी है, यदि किसी का सम्यक दर्शन छूट गया, ऐसा नहीं है कि एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में छूट भी जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग पहले तो खूब मंदिर आते थे, बाद में एकदम मंदिर आना इतना छोड़ा कि भगवान को देखने ही छोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, पहले अच्छा सिद्धांत थी उसकी, पहले उसका मंदिर में आने का मन होता था, बाद में मंदिर में आने का मन नहीं होता और उसका सिद्धांत भी मिट गया। क्यों? कर्म का उदय आया, उन्हें अपने भाव को परिवर्तन नहीं कर पाया, वो अपने विचार को परिवर्तन नहीं कर पाया और उसका परिवर्तन नहीं कर पाया, भाव को परिवर्तन नहीं कर पाया, तो उसका मंदिर आना छूट गया और मंदिर में जो भी माला आदि फिरता था वो भी छोड़ दिया। कर्म के उदय से अपन कर्म के उदय को भी टाल सकते हैं, भगवान की भक्ति के द्वारा, स्तुति के द्वारा, आराधना के द्वारा, जाप के द्वारा, तप के द्वारा अपन कर्मों के उदय को भी टाल सकते हैं। तो जहाँ पर अपनी बात चल रही थी, आपने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो इतने दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि पहले आपका आयु का बंद हो गया है तो आपको पहले आयु का बंद हो गया है तो उस आयु में जाना पड़ेगा, और सम्यक दर्शन यदि आपका छूट गया है तब भी आपको किसी न किसी गति में जाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन आपका यदि छूट गया है तो आपका फिर उसके बाद में भी आप किसी भी गति में जा सकते हो। और उसके अलावा अपना सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, सम्यक दर्शन को मजबूत करना है और अपने मन में अपने यानी कि अच्छे विचार करना है, अपने भाव को परिवर्तन करने की कोशिश करना है। और सम्यक दर्शन कैसे मजबूत होगा? जैसे जैसे आप भाव बनाओगे, जैसे जैसे आप विचार करोगे। ध्यान रखना, आप यदि
दूसरे को मारने के भाव बनाते हो, दूसरे को सताने के भाव बनाते हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव बनाते हो, या दूसरे को दुख देने के भाव बनाते हो, तो ध्यान रखना, सामने वाले का कुछ हो या ना हो, पर आपके घोर पाप कर्म का बंध चल रहा है, आपका पाप कर्म का बंध जारी है। और सामने वाले को दुख मिले ना मिले, पर आपको तो दुख भोगना पड़ेगा भविष्य में। क्यों भोगना पड़ेगा? हमने तो कुछ दुख किया ही नहीं किसी के साथ में। अरे किया तो नहीं, पर सोचा तो, किया तो नहीं पर सोचा तो। सोचने से ही कर्म का बंध होता है। संसार की अदालत में आप जब करोगे तभी आपको कहते सजा होगी। आप यदि सोचोगे तो सजा नहीं होगी, पर अपने भगवान की अदालत में आप नहीं भी करोगे, यदि दूसरे के बारे में सोचोगे तो आपको कर्म का बंध होगा और आपको भविष्य में दुखों की प्राप्ति होगी, आपको सजा होगी। तो आपको दूसरे के बारे में भी अच्छे विचार करना है, अपने बारे में भी अच्छे विचार करना है, और भेद विज्ञान आपको करना है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब मैं जाऊंगा तो शरीर को साथ में लेकर जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, शरीर तो यहीं पर छूट जाएगा। मैं जब जाऊंगा तो ये संपत्ति है साथ में लेके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, सब यहीं पे छूट जाएगी। जब मैं जाऊंगा तो अपने परिवार को साथ में लेके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, सब यहीं पे छूट जाएगा। तो फिर हम इन सबको क्यों अपना माने? जब अपना है ही नहीं है तो अपना फिर क्यों माने? हम क्यों माने? अपन को निश्चय से मानना है कि भैया मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, और संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा दुख को बांट ले या मेरे दुख को कम कर दे। केवल और केवल हैं तो वीतरागी भगवान हैं, जिनकी हम आराधना करेंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे, हम भी भगवान जैसे हो जाएंगे। हम भी कहते हैं मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। बाकी संसार में जितने भी भगवान हैं वो सब कैसे हैं? संसार में जितने भी भगवान आप देखोगे तो वो अपने स्वयं से दुखी हैं। भोजन करना भी एक दुख है, सोना भी एक दुख है, और बच्चों को पहनना, धोना आदि कितने कितने, बच्चों को संभालना, पत्नी को संभालना, रहना, खाना, पीना, सोना, कितने दुखों को प्राप्त होते हैं। और किसी को मारना, किसी को बचाना आदि कितने दुख, कितने कितने दुख होते हैं, कितने कितने दुख होते हैं। और अपने भगवान कैसे हैं? किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अपने भगवान को अच्छे से समझें, जाने, पहचाने और सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। तो इसी के साथ में अपना 34 और 35 नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल अपन जानेंगे। अभी तो अपन ने जाना कि सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता, किस किस प्रकार के दुख नहीं होते। अब अपन कल जानेंगे कि सम्यक दृष्टि जीव को दुख प्राप्त नहीं होते तो कौन कौन से सुखों की प्राप्ति होती है। जय बोले एक जड़ श्री चंद्र प्रभु भगवान की।